किसी भी चीज़ को कह लें कि किसी भी चीज़ को आप परफॉर्म करने जा रहे हैं तो वो आपकी एक्टिविटी है। ठीक है। अब अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो एक्टिविटी हम कहते हैं किसे, हमने आज वो डिस्कस करना है। ठीक है। तो जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, जब हम डेवलपमेंट के टास्क के ऊपर होते हैं तो हमारे सामने डेवलपमेंट के ऊपर एक आता है कि एक्टिविटी सॉरी लेआउट आ रहा होता है डेवलपमेंट, जिसको हम एक्सएमएल के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्सएमएल के अंदर कोडिंग कर रहे होते हैं। तो वो क्या चीज़ है आपका, वो लेआउट है जो आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब क्या हो गया, अब इसमें ये है कि एक्टिविटी को किस तरह से परफॉर्म करना है। एक्टिविटी होती क्या है बेसिकली, एक्टिविटी जब आप मोबाइल के ऊपर अपना इंटरफेस जो आ रहा होता है आपका, जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उसको आप एक्टिविटी बोलते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन के उसमें। अच्छा, एक्टिविटी का काम क्या होता है, ये आपको एक विजुअल इंटरफेस दे रहा होता है ताकि आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें। अब एक और चीज़ आ जाती है, मैंने लेआउट के लिए भी यही कुछ बोला और यही कुछ अब मैं बोल रहा हूँ एक्टिविटी के लिए। लेकिन एक्टिविटी जब हम लेआउट की बात कर रहे होते हैं वो विजुअल होता है, लेकिन उसके अंदर हम लेआउट डिज़ाइन कर रहे होते हैं। जब लेआउट डिज़ाइन हो जाता है और आप उसके साथ इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं तो वो क्या है, वो आपका एक्टिविटी बन जाता है। वो आपका एक्टिविटी बन जाता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं कि एक्टिविटी के एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एक ईमेल आप चेक कर रहे हैं, आप लॉगिन स्क्रीन बना रहे हैं, लॉगिन स्क्रीन दिखा रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक्टिविटी ही कहलाएगी। या एक्टिविटी आप कह लें कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह से कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक्टिविटी कहलाएगी आपके लिए। ठीक है, समझ आ गई बात? Yes, sir. Yes, yes, sir. कोई मसला? No, sir. अच्छा, अब बात करते हैं एक्टिविटी जो है, एक एप्लीकेशन जो है वो मल्टीपल एक्टिविटीज के लेके चल सकती है। जैसे फर्ज किया कि आप ही कह लें कि हमारे पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर 3 एप्लीकेशंस हैं। कौन-कौन 3 एक्टिविटीज़ हैं, कौन-कौन सी? पहली एक्टिविटी जो है वो ये कर रही है कि आपको मैसेजेस दिखा रही है, दूसरी क्या कर रही है, आपको स्टेटस दिखा रही है, तीसरी क्या कर रही है, आपको कॉल्स दिखा रही है। तो 3 तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो एक एप्लीकेशन के अंदर चल रही है। इसी तरह से मल्टीपल एक्टिविटीज़ भी चल सकती हैं। मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो है इसके 3 के अलावा और भी हो सकती है। जैसे लेट्स सपोज आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं, उसके अंदर 10 बटन बना लेते हैं, तो उस 10 बटन्स के अंदर कितनी तरह की एक्टिविटीज आप लगा सकते हैं, 10 तरह की एक्टिविटीज लगा सकते हैं। जब भी आप बटन को क्लिक करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर, आपकी जो है एप्लीकेशन वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो चली जाएगी। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे कि ये एक्टिविटी है जो है, ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन के अंदर सेवरल एक्टिविटीज चल रही हैं। अच्छा, तो इसके बाद आता है कि कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी एक्टिविटी है, ये क्या है, ये एक लाइफ साइकिल लेके चल रही होती है। लाइफ साइकिल आप किसे कहते हैं, लाइफ साइकिल इसको कहते हैं कि एक एक्टिविटी ने स्टार्ट होना है, उसको एंड तक कितने स्टेजेस से गुजरना है, इसको आप कहते हैं उसकी लाइफ साइकिल। वो है इधर क्या नाम है उसका, म- मजहर रफी। जी सर। मजहर, आपने एक दफा मेरे से सवाल पूछा था। सवाल ये था कि हम किस तरह से ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा क्लोज कर रहे हैं तो बटन डायलॉग बॉक्स आ रहा है, क्या कर सकते हैं कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप जी स्टार्ट सर। कर, याद है वो? जी जी सर। तो उसका जो टास्क है, उसका जो तरीकेकार है, वो इस लाइफ साइकिल के थ्रू ही परफॉर्म कर सकते हैं ना हम उस टास्क ठीक सर। को। अच्छा, अब क्या होता है जब हम एक्टिविटी की बात करते हैं तो हर जो एक्टिविटी है
उसने एक टास्क परफॉर्म करना है। टास्क किसे कहते हैं? अ टास्क इज सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज। और ये जो है जरूरी नहीं है कि ये जो टास्क है ये एक ही एक्टिविटी का हिस्सा हो, एक ही एप्लीकेशन का हिस्सा हो। मतलब फॉर एग्जांपल जब आप एक एक्टिविटी को क्लिक करते हैं तो आपके पास दूसरी एक्टिविटी ओपन हो जाती है। अब जरूरी नहीं है जो पहली एक्टिविटी है वो बैक एक्टिविटी के ऊपर काम कर रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक एप्लीकेशन बनी हुई है, फर्ज करें एप्लीकेशन के अंदर एक बटन लगा हुआ है स्टार्ट एक्टिविटी टू। जब एक्टिविटी टू स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है, नेक्स्ट एक्टिविटी पे चला जाता है, यानी कि ये सेकंड एक्टिविटी पे आ गया। और आप देख सकते हैं कि एक बैक स्टैक क्रिएट होती जा रही है जिसके अंदर क्या है, एक्टिविटी टू है और उसके बाद एक्टिविटी वन आ जाती है। और पिछली जो एक्टिविटी है वो बंद नहीं होती, वो चल रही होती है, लेकिन क्या हो जाता है उसका बैक एंड पे काम जो है वो परफॉर्म जो होता है वो होना वो बंद हो जाता है। मतलब बैक एंड पे स्टॉप हो जाती है, स्टॉप पे चली जाती है, कह लेंगे पास पे चली जाती है, लेकिन फोरग्राउंड पे जो एक्टिविटी आती है वो ऑन स्टार्ट हो जाती है। अब ये ऑन स्टार्ट ऑन बैक क्या चीज़ है, इसको हम दोबारा अभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तीसरी जब एक्टिविटी क्लिक करते हैं आप तो वन टू थ्री तीनों एक्टिविटीज जो है वो उसी तरह से चल रही होती है, लेकिन जो फोरग्राउंड पे वो इस वक्त ऑन रिज्यूम के ऊपर होती है, बाकी ऑन पॉज या ऑन स्टॉप वट एवर द कंडीशन इज उसके ऊपर चली जाती है। जब आप पहली एक्टिविटी को बंद करेंगे, थर्ड एक्टिविटी को, वो कहाँ पे आ जाएगा, फिर सेकंड पे आ जाएगा। फिर क्या होगा, जब सेकंड को खत्म करेंगे तो वन, यानी कि जो सबसे फॉरमोस्ट होगी वो डिस्ट्रॉय होती जाएगी। अच्छा, अब एक्टिविटी लाइफ साइकिल की तरफ बात कर लेते हैं। एक्टिविटी लाइफ साइकिल के अंदर जो हमारे पास कॉल बैक मेथड्स होते हैं वो ये वाले हैं जो यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले जो वो है मेथड है वो है ऑन क्रिएट। ये ऑन क्रिएट का मेथड जो है ये हमने आमतौर पे जब भी हम अपना कोड लिखते हैं, कोड दिखाते हैं, अभी हम कोड देखेंगे तो उसके अंदर ये पहला पहला मेथड ऑन क्रिएट होता है। इसके बाद मल्टीपल मेथड्स यूज हो जाते हैं, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टॉप, ऑन ऑन डिस्ट्रॉय। हर मेथड की जो है वो अपनी एक प्रॉपर्टी है, कह लें हर मेथड का एक अपना टास्क है, उस टास्क को उसने परफॉर्म करना ही करना है। तो इस टास्क के दरमियान आप अपना जो है वो कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आमतौर पे जिस तरह से आमतौर पे हम एप्लीकेशन को क्लोज कर रहे होते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है कि डू यू रियली वांट टू डिस्ट्रॉय या डू यू रियली वांट टू एग्जिट द एप्लीकेशन। अच्छा, तो इसमें ये इस तरह से इस मेथड को यूज करते हुए होते हैं। ये हमारे पास फ्लो चार्ट है इसका, एक्टिविटी लाइफ साइकिल का। इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले एक्टिविटी लॉन्च होती है। एक्टिविटी जैसे ही लॉन्च होती है, एक्टिविटी लॉन्च होने के बाद सबसे पहले कहाँ पे आती है, ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट पे आने के बाद ऑन क्रिएट का क्या काम है, आपके जितने भी इंस्टेंस पड़े हुए हैं यहाँ पे सेव हैं, जो पुराने ये कह लें कि पहले एप्लीकेशन के अंदर कुछ आपने सेव किया हुआ है, कुछ लास्ट डेट है, वो जो है वो ऑन क्रिएट के ऊपर रिकॉल हो जाती है। और ऑन स्टार्ट के ऊपर क्या है, आपके एक्टिविटी जो है वो आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ऑन क्रिएट के ऊपर आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ऑन स्टार्ट के ऊपर आप जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर आप ऑन क्रिएट करते हैं, ऑन क्रिएट का मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो उसने कि ये समझ लें कि आसान लफ्जों में कि उसके जो रिसोर्सेज यूज होने थे, उसने जो काम करना था वो यहाँ से उठा लिया। अब ऑन स्टार्ट जब होगा, ऑन स्टार्ट का मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन नाउ रेडी टू स्टार्ट। फिर ऑन रिज्यूम आ जाएगा। ऑन रिज्यूम के ऊपर जो है आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। और फिर एक्टिविटी स्टार्ट रनिंग, मतलब फिर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा रन करना। फिर एक स्टेट आती है ऑन पॉज की। ऑन पॉज का मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन इस वक्त जो है वो फोकस पे नहीं है, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। लेट्स से अगर इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूं कि आप एक गेम खेल रहे हैं और उसके सामने एक पॉपअप आ गया, पीछे बैक एंड पे जो है वो आप देख रहे हैं कि गेम चल रही है, लेकिन
बैक एंड फोर फोर ग्राउंड पे क्या आ गया उसका, ये आया हुआ है कि कोई डायलॉग बॉक्स है, जब तक आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे आप पीछे इंटरेक्शन नहीं कर सकते, यानी आपकी पिछली एप्लीकेशन ऑन पॉज पे चली गई। इसी तरह से ऑन स्टॉप जो है, ऑन स्टॉप आपकी एप्लीकेशन को रोक देता है मुकम्मल तौर पर, और आप उसके साथ इंटरेक्ट भी किसी तरह से नहीं कर सकते। ऑन डिस्ट्रॉय का मतलब ये होता है कि आपका जो फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय कर जाता है, और वो तमाम तर जो उसने रिसोर्सेज ऑन क्रिएट पे गेन किए होते हैं उसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये करते हैं, फिर एक्टिविटी शट डाउन हो जाती है। ये इसके फ्लो चार्ट है, समझ आइए ऑन इसके यहाँ तक अभी आप यस सर। समझ आइए कि नहीं आई? जी सर, समझ आइए सर। जैसा फॉर एग्जांपल हम सम टाइम व्हाट्सएप पे कोई नहीं है। डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप चलता रहता है, लेकिन वो हमें डॉक्यूमेंट वाली जो एप्लीकेशन होती है उस पे ले जाता है, और जब हम उसे वहां से बैक करते हैं तो वो वापस हमें व्हाट्सएप पे लेके आता है। मगर फिर बताएं जरा, मैं सुन नहीं सका आपकी बात। सर मैंने कहा अक्सर हमारे पास ये जो फाइल्स आती है ना, डॉक्यूमेंट्स आते हाँ हैं हाँ स्टडी के रिलेटेड, हम इनको ओपन करते हैं तो वो व्हाट्सएप से हमें मूव करवा देता है दूसरी एक्टिविटी की हाँ तरफ, दूसरी एप्लीकेशन जो भी होती है। हाँ जी, ऐसे ही। लेकिन जब वो उसे हम क्लोज करते हैं ना, तो वो फिर बजाय इसकी कि हमें डेस्कटॉप पे ले फ्रंट पे लेके आने के, वो हमें वापस व्हाट्सएप पे लेके जाता है कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हाँ, ये देखें, ये टास्क की मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि टास्क जो है वो रिलेटेड एक्टिविटीज है। अब आपने जब उस पे क्लिक किया ना, पीडीएफ पे किया, या आप ये कह लें कि इमेज पे कर दिया, इमेज जो है वो व्हाट्सएप का तो रिसोर्स नहीं है, वो इमेज एल्बम से उठा जाके उठाता है। वो एल्बम जो है, वो इमेज जो आपके पास आती है वो एल्बम में चली जाती है, ये भी आप कभी नोट करें। जब आप जी सर। करेंगे तो एल्बम ओपन होती है, ना कि वो व्हाट्सएप की कोई फीचर है, वो एल्बम से उठती है। ठीक है, अब जब आप बैक पे करते हैं तो वो फिर आपका व्हाट्सएप आ जाता है, तो ये वाली एक्टिविटी थोड़ी सी परफॉर्म हो रही होती है यहाँ पे। ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है जिसके अंदर आप जी समझ गया कि प्लस एक्टिविटी टू को प्रेस किया, वो वन पे टू पे चला जाएगा। ठीक है, आपके पास दो एक्टिविटीज ओपन हो जाएगी, इस तरह से हो रहा। समझ आइए? जी सर। अच्छा जनाब, अब हम जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑन क्रिएट, वैसे तो मैंने बता दिया ऑन क्रिएट पे क्या कहते हैं। कंटेंट व्यू दिखाने के लिए, इस तरह इसके रेफरेंस यूजर इंटरफेस को इनिशियलाइज करने के लिए ऑन क्रिएट का जो मेथड है वो यूज होता है। ऑन रीस्टार्ट है एक। अच्छा, ये कब कॉल होता है? जब एक्टिविटी हैज बीन स्टॉप एंड इट इज अबाउट टू बी स्टार्टेड अगेन, अगर ये दोबारा स्टार्ट होने जा रही हो तो फिर रीस्टार्ट होता है। आमतौर पे सीधे सीधे फंक्शंस हैं, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्टिविटीज अबाउट टू बिकम विजिबल, जब आपके लिए विजिबल होने लग जाती है तो ऑन स्टार्ट कॉल होता है। इसी तरह से जब एक्टिविटी रिज्यूम, जब आप उसके साथ इंटरेक्ट करने लग जाते हैं तो इसका मतलब है कि एक्टिविटी जो है वो रिज्यूम हो गई है। इसके अलावा ऑन पॉज जो है, फोकस नहीं है, एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी पे जाने लगी है, लेकिन जो आपके बैकग्राउंड पे है वो चलता रहेगा। स्टॉप का मतलब कि एक्टिविटी विजिबल नहीं है आपके सामने, लेकिन बैकग्राउंड पे वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। और आखिर में हो जाता है डिस्ट्रॉय, जब आपकी एप्लीकेशन तमाम तर रिसोर्सेज को लेफ्ट कर देती है, तो इसको आप कहते हैं कि ये एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई। अब हम इसका कोड देख लेते हैं कि किस तरह से कोड काम करता है। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। को नजर तो सही आ रहा है या थोड़ा सा वो है? ठीक है सर, नजर आ रहा है। हमने जूम कर लिया सर यहाँ से। अच्छा जनाब, अच्छा इसमें इस तरह से है कि ये एक्टिविटी में आम, अब सही होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, सबसे पहले आपके सामने पहला मेथड जो है वो वही ऑन क्रिएट का है। अच्छा, सेट कंटेंट व्यू टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, ये क्या यूज किया मैंने? ये मैंने इस वजह से यूज किया कि जब मेरी एप्लीकेशन जब स्टार्ट पे आए, जैसे ही स्टार्ट हो, जो स्टेट स्टार्ट हो उधर मुझे नोटिफिकेशन दे दे। टोस्ट आमतौर पे हम अभी आएगा तो आपको ज्यादा क्लियर नजर आ जाएगा।
अच्छा, इसके बाद प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन स्टार्ट, पब सुपर डॉट ऑन स्टार्ट। सुपर ये बता रहा है कि मेरा जो ऊपर जो मेरी मेन क्लास है, जो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी की क्लास है, उसके अंदर जो है वो एक सुपर मेथड पड़ा हुआ है, मैंने उसको इन्वोक करना है सुपर डॉट ऑन स्टार्ट, और इसी तरह से टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। मैं पहले एप्लीकेशन को रन कर लूं ताकि हम लोगों को जरा जल्दी जल्दी इजीली समझ आ सके। इसी तरह से प्रोटेक्टेड वर्ड ऑन रिज्यूम, ये मेथड जो है बिल्कुल इसी तरह से लिखे जाएंगे, मतलब ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन स्टॉप। अब यहाँ पे मैंने कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या किया हुआ है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये किया हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ लॉग यूज हो, लॉग डॉट टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट ये यूज हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सर सर आप मैग्नीफायर ऑफ कर दें, वो ठीक से नजर नहीं आ रहा सर को। अच्छा, अब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे कि हमारे पास स्टेट्स जो है वो उसी तरह से, ये देखें अब यहाँ पे आपने टोस्ट को देखना है। अच्छा, टोस्ट बेसिकली एक नोटिफिकेशन होता है, वो जो आपने देखा होगा ना, ग्रे सा या मेटेलिक कलर सा, एक टोस्ट थोड़ी देर के लिए शो होता है और उसके बाद बंद हो जाता है। तो हम इन ये देखें, अब एक्टिविटी रन होगी तो इसके अंदर पहला ऑन क्रिएट आ गया था, ठीक है। बाकियों के अंदर अभी वो लगा हुआ नहीं होगा मेथड, जैसे जैसे वो शो नहीं हुआ। अच्छा, इसी तरह बाकियों के अंदर भी हम कर देते हैं टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट डॉट शो। काम किस तरह से कर रहा है ये तो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इस टोस्ट के अंदर क्या है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, यानी कि हमने नोटिफिकेशन बनाना है, और कंटेंट कॉन्टेक्स्ट रखना है, आपने दिस रख दिया, और टेक्स्ट क्या रखना है, ऑन स्टार्ट, और इसके बाद लेंथ शॉर्ट या लॉन्ग, इसको लॉन्ग कर देते हैं ताकि ज्यादा देर के लिए वो हमें नजर आए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं दोबारा इसको और देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में क्या चेंजेस आती हैं। हम यहाँ से इस तरह से, मैं आपको ये बताने जा रहा था कि इस तरह से इन मेथड्स के थ्रू आप डिफरेंट स्टेजेस पे जाके डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कहीं पे ऑन स्टार्ट पे नोटिफिकेशन आ जाता है, कहीं पे ऑन उसके ऊपर ये देखें ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, और अब ऑन रिज्यूम आ जाएगा ताकि हम इसके साथ इंटरेक्ट कर सकें। अब हम इसके एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये जो है वो अब ये ऑन पास पे चली गई है। अब हम इस चीज को कहते हैं कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल है, और हम इस लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। यस सर। अब आप लोगों ने एक टास्क परफॉर्म करना है, पिछला टास्क भी मैंने चेक नहीं किया, ये मैं मतलब जो मंडे की क्लास होगी उसमें चेक करूंगा, सिर्फ यही वाला काम कि आप लोगों ने एक स्प्लैश स्क्रीन बनानी है,
ठीक है, ये आप खुद देखेंगे किस तरह से स्प्लैश स्क्रीन बनेगी। और उसके साथ स्प्लैश स्क्रीन ये होती है कि जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो एप्लीकेशन स्टार्ट करते ही एक छोटी सी स्क्रीन ओपन हो जाती है और कुछ देर बाद वो खत्म होकर एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो आपने वो एक्टिविटी बनानी है, पहली चीज। दूसरी चीज आपने ये बताना है कि हम किस तरह से कोई मीडिया प्लेयर या कोई म्यूजिक अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये दो टास्क अब आपने परफॉर्म करने। इकरा इकबाल आपके क्लास, अच्छा ये तो वो है। तो ये दो टास्क जो है ये आपने परफॉर्म करने हैं, सिर्फ यही आपका अभी टास्क है।